हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो आज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आपको पता ही होगा कि आज से कल से ही कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज को पूरी एक्सरसाइज आज समाप्त करेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। आ जाओ, देखो दिया है कि 336 और 54 क्वेश्चन बोला था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब लासा गुणे मासा। तो सबसे पहले हम लोग जो हमें संख्याएं दी हुई हैं 336 और 54, पहले हम लोग इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, यानी लासा और मासा। तो ये संख्याएं 2 से कटेंगी, 2 एकन्नम 2, फिर 1 आगे गया तो ये 13 बना, तो 2 छंग 12, फिर ये 1 आगे गया तो ये 2 अठे 16 बन गया। फिर जब हम लोग इसको 2 से भाग देंगे तो 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर जब इसको 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो गया। फिर उसी प्रकार जब हम इसको और आगे भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब ये संख्याएं 3 से कटेंगी तो 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। कहने का मतलब हम लोग लिखना चाहें तो 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर उसी प्रकार जब हम लोग 54 को लिखेंगे तो 54 को जब हम लोग लिखेंगे 2 दूनी 4, 1 आगे गया 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 एकन्नम 3 हो गया। कहने का मतलब हम लोग अगर 54 को लिखना चाहें, ध्यान देना, अगर हम लोग 54 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे। अब यहां से हमको एक एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल ले रहे हैं और फिर हम लोग एलसीएम निकाल ले रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि जो संख्याएं दोनों में हैं हम उनको एक बार लिखेंगे। तो जैसे एक जोड़ा यहाँ पे 2 का बना तो यहाँ पे एचसीएफ में एक 2 आ गया। फिर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक जोड़ा 3 का बन रहा है तो हम लोग 3 ले रहे हैं। अब क्या बताओ, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें नहीं। कहने का मतलब 3 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, 3 है नहीं। तो अब जो बच रहा है, जो एचसीएफ में जो दोनों में हो उसको लिख लो एक बार। अब एलसीएम में जिसका जोड़ा बना है उसको एक बार लिखो, तो 2 का जोड़ा बना एक बार लिखो, 3 का जोड़ा बना एक बार लिखो, और जो बच रहा है उसको सब लिख डालो। जैसे यहाँ 1 2 3 2 बचा, 1 2 3 2 बच गया, 3 2 बच गया है तो 3 गुणे 3 हो गया। और यहाँ ध्यान देना एक 7 बचा है तो ये 7 बच गया। अब इसका गुणा कराओ तो 2 तिहाई 6, यानी इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब मासा। लासा में देखो 2 तिहाई 6, 2 नी 12, 2 नी 24, 2 नी 48, 24 2 नी 48 हो गया, और 3 त्रिका 9, 9 सते 63। अब इसको गुणा कराओ, जो आए वही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 6 48, 48 2 50, हासिल कितना आया 5। और फिर ये 5 पूरा लिख लो यहाँ पे, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 6 चौके 24, 24 1 25 आ गया। तो 4 2 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3, यानी 3024 आ गया। कितना आ गया, 3024। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा मासा आया वो 6 आया और जो लासा आया वो 3024 आया। ठीक, अब हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो अब बताओ, देखो पहली संख्या 336 हुई और दूसरी संख्या 54 हो गई। तो पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या 336 हुई और दूसरी संख्या कितनी हुई, 54। तो दो संख्याएं हो गई। अब इनका गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल मतलब गुणा हो गया। फिर लासा यानी एलसीएम, हम लोग एलसीएम कितना निकाल के आए हैं, 3024। एलसीएम हम लोग निकाल के आए हैं
3024। और HCF की बात करें तो हम लोग HCF 6 निकाल के आए हैं, तो यहाँ पे 6 रख लो। अब इसी का मल्टीप्लाई कराओ, देखो बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा होगा तो सही है, और बराबर नहीं आ रहा होगा तो गलत है। आओ हम लोग चेक करें। चलो देखो दिया है 336 गुणे 54। जब इसको हम लोग गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 दूई 14 की 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13 हो गया। फिर 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 3 18 हासिल 1, 5 तिहाई 15, 15 1 16। तो ये हो गया 4, फिर ये हो गया 4, 8 में 3 जोड़े 11 आया, हासिल 1, 1 1 2, 6 2 8 और 1, यानी कहने का मतलब 18 144 आ गया, 18 144 आ गया। उसी प्रकार अब हम लोग इसको गुणा करके चेक करेंगे। 3024 का गुणा 6 से करेंगे, तो 3024 का गुणा हम लोग 6 से करेंगे, तो 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 और 6 18। तो हम देख क्या पा रहे हैं, जब इसको हमने गुणा कराया तो 18 144 आया। अब हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो लासा गुणे मासा के बराबर आ गया, यानी जो हमें बोला था वो क्या है, सही है। और ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। 1 नंबर में तो कंफर्म मिलता है, और किस्मत बढ़िया रही तो 2 नंबर में पाओगे। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इसको वीडियो को पॉज करके मतलब रोक के इसको लिख लेना। चलो अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ध्यान से देखना। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हमारे साथ इसको एक फेयर कॉपी बना लो और एक एक सवाल लिखते चलो, क्योंकि हम सवाल को भी लिख रहे हैं और सॉल्व भी करा रहे हैं। तो सवाल आप भी लिखते चलो हमारे साथ, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी एक बढ़िया सुंदर सी फेयर कॉपी भी तैयार हो जाएगी। दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, निम्नलिखित पूर्णांकों के, अगर दिख ना रहा हो तो हम बोल रहे हैं समझ जाना, ठीक, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाई हो। तो निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग 12 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, यहाँ पे 21 लिखेंगे। जब 12 में हम लोग भाग देंगे तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो यही LCM द्वारा मतलब। ठीक, चल 2 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 का नम 3। ठीक, कहने का मतलब हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। उसी प्रकार जब हम लोग 15 को लिखेंगे तो 3 5 15 और 5 का नम 5 हो गया। कहने का मतलब हम 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5। फिर 21 को हम लोग लिखेंगे तो 3 7 21 और 7 का नम 7। कहने का मतलब हम लोग 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक, अब हमको LCM और HCF ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि HCF निकालना है और LCM हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से एक बार सुनना। जब हम HCF की बात करेंगे तो HCF का मतलब अगर 2 दिया रहे तो दोनों में होना चाहिए, 3 दिया रहे तो तीनों में वही संख्या होनी चाहिए, 4 दिया रहे तो चारों में वही संख्या होनी चाहिए। अब देखो जैसे हमको 3 दिया है, अब तीनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कहने का मतलब इसका जो HCF पाए हम लोग 3 पा गए। कितना पा गए? 3। और जब हम LCM की बात करेंगे तो जो सब में उसको एक बार लिखो,
और जो बच जा रहा है उसको सब लिखो। अब देखो जैसे 2 बचा यहाँ, 2 यहाँ बचा, तो 2 गुणे 2 जो बचे उसको एलसीएम में लिखना है, ध्यान देना। यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, तो यहाँ 5, यहाँ पे 7, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 का जब हम 7 से गुणा कराएंगे तो 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब इसका जो HCF आएगा वो 3 आएगा, और जो इसका LCM आएगा वो 420 आएगा। ठीक, ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखना। इसको वीडियो को मान लो थोड़ा स्पीड ज्यादा हो तो इसको पहले देख लेना, फिर इसको वीडियो को रोक रोक करके तब लिखना। ठीक, और इसको फेयर कॉपी में एक एक शब्द छाप लेना, और यहीं से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन था। अब अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 दूसरा क्वेश्चन दिया है, 17, 23 और 29। तो हम सबसे पहले 17 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 23 लिखेंगे, यहाँ पे 29 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि 17 खुद से कटेगा, तो 17 का नाम 17 हो गया। 23 को हम जानते हैं कि खुद से कटेगा, तो 23 का नाम 23 हो गया। 29 को हम जानते हैं कि खुद से कटेगा। कहने का मतलब हम अगर 17 को लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 1 गुणे 17। 23 को लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 23, सही है ना। चल 29 को लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 29। का हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है भाई, हमको सिर्फ यही देखना है कि ये 17 किससे कटेगा। तो हम जानते हैं कि 17 या तो 1 से कटेगा और या तो खुद से कटेगा, यही तो बोल रहा है। अब अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि या तो वो 1 से कटे और या तो स्वयं से कटे। तो 17 भी 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी, 23 भी 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी, और 29 भी या तो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। अब ऐसा नहीं। अच्छा, अब यहां से हम जानते हैं कि हम लोग इसका HCF लिखेंगे और LCM लिखेंगे। तो हम लोग HCF में क्या देख रहे हैं? एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी। कहने का मतलब जो HCF आया वो कितना आ गया? 1 आ गया। और LCM में देख रहे हैं कि 17 इसमें है लेकिन नहीं है, तो 17 लिख लो। 23 इसमें है और नहीं है तो इसको लिख लो। 29 है तो 29 लिख लो। अब इसी का गुणा करा दो। चलो 17 का गुणा 23 से कराओ। 23 का गुणा जब हम लोग 17 से कराएंगे तो 7 त्रिक 21। देखो हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 17 त्रिक 51, हासिल आया 5, 17 दूनी 34 और 34 5 39, 391 आया ना। लेकिन हम आपकी सरलता के लिए हम छोटे से रूप में कर रहे हैं। तो 7 त्रिक 21, हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 1 3 3, 1 दुके 2, तो 1 6 3 9, 2 1 3 आया 391 ही ना। चल 391, फिर इसका गुणा 29 से कराओ, तो 391 का गुणा 29 से कराओ। तो हम इसको जब गुणा कराएंगे तो 9 का नाम 9, फिर 9 9 81 की 1, हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 10 37 मतलब 35। ठीक, फिर यहाँ से 2 का नाम 2, 2 9 18 की 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तो 9 2 1 3, 8 5 13 की 3, हासिल 1, 7 3 10 1 11। कहने का मतलब जो LCM पाए वो 11,339, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, कहने का मतलब HCF में हमको ये देखना है कि सब में क्या है उसको लिख लो, और LCM में जो सब में हो उसको एक बार लिख लो, और सबको जो अलग अलग है उसको भी लिख डालो। ठीक, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना। और जैसे जब हम सवाल मिटाने चले तो आप लोग वीडियो को रोक लिया करो, फिर उसको लिख के तब आगे देखा करो। ठीक है, चल। और इसकी फेयर कॉपी बार बार बोलना है कि फेयर कॉपी जरूर बना लेना। ठीक, मतलब एक जगह ताकि आपको पेपर के समय ढूंढना ना पड़े। हाँ, और एक बार कमेंट में अपना नाम भी बताना कि कौन कौन लोग देख रहे हैं। चल, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 8 9 और 25। 8 9 और 25 कितना दिया है? 8 9 और 25। तो हम जानते हैं कि अगर 8 पहले लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, तो 8 को हम भाग देंगे तो 2 चौक 8 हो गया,
फिर ये 2 दूनी 4 हो गया, और फिर ये 2 इकन्नम 2 हो गया। जब 9 की बात करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 इकन्नम 3 हो गया। और जब हम 25 की बात करेंगे तो 5 पचम 25 हो गया, और 5 इकन्नम 5 हो गया। कहने का मतलब अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। उसी प्रकार 9 को लिखना चाहेंगे तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, और फिर उसी प्रकार 25 को लिखना चाहेंगे तो 5 गुणे 5 लिखेंगे, 5 गुणे 5। अब बताओ यहां से क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, बोलो, हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो, इसमें 2 है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, चल 2 इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं। कहने का मतलब 3 इसमें है, क्या ऊपर है, नीचे है, नहीं है। अच्छा 5 नीचे है, इसके ऊपर है, नहीं है, इसके ऊपर है, नहीं है। अच्छा तो है क्या, कहने का मतलब कुछ नहीं है, केवल 1 है। भाई गुणे में 1 इसमें भी लिख सकते हैं, गुणे में 1 इसमें भी लिख सकते हैं, और गुणे में 1 इसमें भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब 1 मिल जा रहा है, सही है ना। चलो इधर देखो, जब हम HCF की बात करेंगे तो 1 1 सब में है, तो इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तुम लोग सोच रहे हो कि 1 लाना है तो परेशान क्यों हो रहे हैं। इधर अगर हम LCM की बात करेंगे तो LCM में देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिखेंगे, फिर यहां से 3 गुणे 3 भी लिखेंगे, और यहां से 5 गुणे 5 भी लिखेंगे। तो अब इसका गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 5 पचम 25, 72 का गुणा हम लोग 25 से कराएंगे तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36 आया, 2 दूनी 4 आया, और 2 सते 14 आया, 0 6 4 10 की 0, हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1। कहने का मतलब ये 1800 आ गया। इसका जो LCM आ गया कितना आ गया, 1800। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन थे, और दोनों क्वेश्चन हम करवा दिए। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जहां से खत्म हो जाए तुरंत वीडियो को रोक के फिर लिख के तब आगे बढ़ा करो, ठीक है। चल फिर अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हो सकता है क्वेश्चन छपे क्योंकि मार्कर गिर गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है HCF 306 और फिर 657, 306 और 657 बराबर 9 दिया है। क्या है, दिया है। फिर आगे बोला है LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर ब्राइटनेस आ रही हो तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, फिर से समझ जाना। दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा अब हम जानते हैं कि ये हमारी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और हम देख क्या रहे हैं कि HCF का मान 9 दिया है, HCF का मान 9। यहां पर भी देखो 306 पहली संख्या, 657 दूसरी संख्या, सही है। इसमें HCF दिया है और इसमें LCM ज्ञात करना है, इसमें LCM ज्ञात करना है। तो अब आप लोग पढ़ के क्या आए हो, एक फार्मूला पढ़ के आए हो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। कहने का मतलब LCM गुणे HCF आ जाओ। तो दो संख्याओं का गुणनफल को हम इस प्रकार लिखते हैं सरलता के लिए, आगे भविष्य में जब पेपर दोगे तब वहां पे आपको कठिन ना पड़े इसलिए। तो दो संख्या, तो एक मान लो पहली संख्या हुई, एक दूसरी संख्या हुई, इसका गुणनफल मतलब गुणा बराबर LCM और गुणे HCF। ठीक, चल पहली संख्या के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, देख के बताओ। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। 306। दूसरी संख्या के स्थान पे कितने लिख सकते हैं, 657 बराबर LCM के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, भाई LCM तो पूछा है तो LCM के स्थान पे LCM लिखेंगे, गुणे HCF के स्थान पे कितना लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, क्योंकि हमको तो HCF के सामने कितना दिया है, 9। अब इसी को सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां ध्यान से सुनना,
306 गुणे 657 बराबर एलसीएम। देखो 9 ऊपर है, 9 कहाँ आएगा? नीचे। तो जब 9 नीचे आया तो यहाँ पे लिख लो। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या ये 9 से, देखो पहले तो इसको 3 से काट दो, तो 7 5 12, 12 6 18, कहने का मतलब 3 से कटेगा। 6 3 9, ये भी 3 से कटेगा, और 9 तो 3 से कटेगा ही। तो चाहे जिसको चाहे जिससे काट दो, मतलब नीचे वाले ऊपर से, इससे चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो। तो चलो हम लोग काटेंगे 9 से, तो 9 इकन्नम 9, और जब इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 आगे गया, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, मतलब जब 9 से 306 में भाग दिए तो 34 आया। कितना आया? 34। अब 34 का गुणा 657 से करा दो, तो 657 गुणे 34, तो 7 चौक 28 की 8, हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26, फिर 3 7 21, हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17 की 7, हासिल 1, 3 6 18, 1 19, इसको जोड़ दो तो 8 2 1 3, और 7 6 13 की 3, हासिल 1, 9 3 12 की 2, हासिल 1 1 1 2, कहने का मतलब 22 338, 22 338 बराबर एलसीएम। कहने का मतलब हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि जो हमारा एलसीएम आएगा उसका उत्तर 22,338 आएगा। कितना आएगा? 22,338। कुछ नहीं, केवल यही फार्मूला याद रखना है। और एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आता है 2 नंबर का, ध्यान देना, ठीक। एक क्वेश्चन 2 नंबर का कंफर्म आता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। 2 संख्याओं को लिखेंगे हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा को एलसीएम लिखेंगे, मासा को एचसीएफ लिखेंगे। फिर पहली संख्या दी है उसको लिखो, दूसरी संख्या दी है उसको लिखो, बीच में गुणा लगा लो। फिर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम लिख लो, और मासा के स्थान पे 9 दिया है तो 9 लिख लो। अब हम जानते हैं कि हमको लासा निकालना है, तो 9 ऊपर है तो 9 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फिर इसको काट देना, जो आए उसको गुणा करा देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करेंगे, और इसको रोक के लिख लेना, ठीक। चलो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जिस प्रकार हम बोल रहे हैं वैसे लिखते चलो डायरेक्ट क्लियर कॉपी में। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या की n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। चलो अब ध्यान से सुनना, अब इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अगर कोई अंक, फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, कहने का मतलब वो संख्या कंफर्म है, एक तो 10 से कटेगी। कितने से? 10 से। चाहे संख्या 10 से कट जाए या 2 और 5 दोनों से कट जाए। फिर से सुनना, अगर 10 से कटेगी तब भी लास्ट में 0 आएगा, और 2 और 5 से कटेगी तो 2 पंचे 10, फिर भी 0 आ जाएगा इकाई n। कहने का मतलब इसमें लिखना कुछ नहीं, बस इतना ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब वो 10 से कट जाएगी, या 2 और 5 दोनों से कट जाएगी। तो वही लिखना है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 है, तो वह संख्या
10 से या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी, दोनों से विभाजित हो जाएगी, दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और इसका मतलब 10 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, चाहे वो 10 से कट जाए और चाहे 2 और 5 दोनों से। अब क्वेश्चन में बोला है 6 की पावर n, अब हम 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, भाई 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n, क्योंकि n दिया है तो n लिख लो। अब हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं कि a गुणे b की पावर n रहे तो a की पावर n अलग और b की पावर n अलग, कहने का मतलब 2 की पावर n अलग और 3 की पावर n अलग लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर इकाई अंक 0 लाना है तो 2 और 5 का एक गुणन होना चाहिए, और ना तो देखो इसमें 2 का तो गुणन है लेकिन 5 का गुणन नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि 6 की पावर n में 5 का गुणन नहीं है, 5 का गुणन नहीं है, अतः यह संख्या का इकाई अंक 0 नहीं होगा या विभाजित नहीं होगी, इकाई अंक 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 0 नहीं होगा तो ये विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो ये आपको लिखना है, केवल एक लाइन याद रखना है कि 6 की पावर n 2 गुणे 3 की पावर n हुआ, इसको 2 की पावर n अलग और 3 की पावर n अलग, और इसमें 5 का गुणन नहीं है तो ये किससे नहीं विभाजित होगी, मतलब 5 से विभाजित नहीं होगी, ना 10 से होगी, और 10 से नहीं होगी तो इकाई अंक 0 नहीं होगा। ठीक, चलो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। आज लेक्चर हो सकता है कि 40 मिनट तक का हो जाए और आज ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान से सुनना। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि व्याख्या कीजिए कि हमारे साथ क्वेश्चन लिखते चलना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान सुनना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ध्यान सुनना, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, तो अब यहां ध्यान से सुनना, फिर से हो सकता है कि हम राइट टेस्ट पढ़ रही हो तो हम बोल दे रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब ध्यान से सुनना। अब हम जानते हैं कि अगर कोई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, अगर कोई देखो एक अभाज्य संख्या होती है, यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक अभाज्य संख्या होती है और एक भाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या मतलब होती है जो एक से कटे और खुद से कटे, जो एक से कटे और खुद से कटे, मतलब इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, या तो 1 होगा और या तो वो स्वयं संख्या होगी। और भाज्य संख्याओं में हम लोग देखेंगे कि उसके कम से कम 3 गुणन होने चाहिए। मतलब जैसे 6 की बात करें तो 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। उसी प्रकार मतलब इसके कम से कम 3 गुणन होने चाहिए, 1 और 6 तो जरूर होने चाहिए, उसके साथ भी एक संख्या ऐसे ये कट रही हो तो ये भाज्य संख्या होगी। ठीक, मतलब भाज्य के 2 से अधिक गुणन होंगे और अभाज्य के केवल 2 होंगे, मतलब एक होगा और एक स्वयं होगा। ठीक, अब ध्यान से सुना, जब हम लोग हल करेंगे तो 11 सते 77, 11 सते 77 और 77 का गुणा हम लोग 13 से कराएंगे तो 7 3 21 हासिल 2, 3 सते 21, 21 2 23,
फिर यहाँ से 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, तो 1 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 1001 आ गया, 1001 आया और प्लस में 13 और 1001 आया प्लस में 13, जब इसको जोड़ेंगे तो 1014 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1014 आ गया और 1014 आ गया। फिर यहाँ से जब हम लोग इसको देखेंगे तो 7 छंग 42, 42 का गुणा 5 से कराओ, देखो 7 छंग 42 और 5 चौक 20, इसको हम इकट्ठा गुणा करा देना, ध्यान सुनना, 7 छंग 42 और 5 चौक 20, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 42 दूनी 84, 840 आएगा। कितना आएगा? 840। और फिर 3 दूनी 6, जब इसको 6 से गुणा कराएंगे तो 6 0 0, 4 छंग 24 हासिल 2, 8 छंग 48, 2 50, फिर यहाँ से 5040 आ गया और जब 5 जोड़ देंगे तो 5045 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5045। कहने का मतलब हम देख क्या पा रहे हैं कि जब हमने इसको गुणा किया तो ये आया था 5040 आया था और प्लस में 5 आया और जब इसको जोड़ दिए तो ये आ गया 5045। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। मतलब हम ये क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम 1014 को तोड़े, 1014 को तोड़े तो ये पहले तो 2 से कटेगा, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब 1 में जाएगा नहीं तो 2 संख्या में ले जाना होगा, तो 1 0 बढ़ा दो, 2 सत्ते 14 आ गया। अब 7 5 12, मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 इकन्नम 3, 2 आगे गया, 3 चंग 18, 3 9 27। ठीक, कहने का मतलब फिर उसके बाद इसको भाग देंगे तो 13 इकन्नम 13, 3 आ गया, 13 3 39 और 13 इकन्नम 13। कहने का मतलब हम देख क्या पा रहे हैं कि 1014 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। कहने का मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो 1014 है वो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। तो मतलब एक तो 1 से भी कट जा रही है, स्वयं से भी कट जा रही है, 2 से भी कट जा रही है, 3 से भी कट जा रही है, 13 से भी कट जा रही है। कहने का मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब ये खुद एक और खुद से तो कट ही रही है, बाकी और संख्याओं से कट जा रही है। तो मतलब ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। तो हम यहां से लिखेंगे क्योंकि 1014 के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, के गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक हैं, 2 संख्याओं से अधिक हैं, अतः यह संख्या अभाज्य संख्या है। अतः यह संख्या अभाज्य संख्या है। आपको इतना हिंदी लिखना होगा। उसी प्रकार हम लोग 5045 की बात करेंगे तो 5045 को हम लिख लेंगे, ये डायरेक्ट पीछे 5 है तो 5 4 9 5 14, मतलब ना तो ये 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 गन्नम 5, 0 उतारो, फिर जब इसको हम भाग दिए तो देखो 2 संख्या में एक साथ देंगे तो 1 0 बढ़ाओ, फिर 5 9 45। कहने का मतलब हम देख पा रहे हैं, अगर बस आप इतना करना चाहो फिर भी चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। भाई गुणे में 1 तो रहबे करेगा, तो 1 से भी कट जा रही है 5045, स्वयं से भी कट जा रही है, 5 से भी कट जा रही है और 1009 से भी कट जा रही है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो 5045 है, क्योंकि 5045 के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह भी एक संख्या भाज्य संख्या है। आपको जो हिंदी यहाँ पे लिखे हैं वही हिंदी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो और वीडियो को रोक कर तब लिख लेना। ठीक, चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आज इस एक्सरसाइज का पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा सा है। क्वेश्चन आपको आधे व्हाइट बोर्ड में मिलेगा और आंसर 2 लाइन में मिलेगा। ठीक, चलो दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, फेयर कॉपी में हमारे साथ लिखते चलो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। फिर आगे बोला है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का लगते हैं, जबकि इसी मैदान का, जबकि इसी मैदान का, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, चक्कर लगाने में रवि को, लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर बोला है मान लीजिए वे, मान लीजिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, वे दोनों एक ही स्थान, वे दोनों एक ही स्थान, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। फिर आगे बोला कितने समय बाद, कितने समय बाद, क्वेश्चन बड़ा है समाप्त होने वाला है, ठीक। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो ये था हमारा क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना। बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। आ जाओ हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो कहना क्या चाह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, मान लो ये खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। फिर आगे क्या बोला, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ पे सोनिया खड़ी है, मान लो यहाँ पे सोनिया खड़ी है और यहां से चलना इन्होंने प्रारंभ किया, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। सोनिया को कितना, 18, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। फिर आगे सुनो क्या बोल रहा है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12। अब यहीं पे खड़ा है, देखो रवि भी यहीं पे खड़ा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो इन्होंने 18 मिनट में चक्कर पूरा किया सोनिया ने, और रवि ने 12 मिनट में ही पूरा कर लिया। रवि ने कितने, 12 मिनट में ही। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करें, मतलब ये दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं। फिर बोला है एक ही दिशा में चलते हैं, इधर से ये भी चल रहे हैं, इधर से ये भी चल रहे हैं। फिर कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद ये भी चला जा रहा है, ये भी चला जा रहा है, मतलब सोनिया भी वृत्ताकार पथ पे चल रही है और रवि भी वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये कब ऐसा समय आएगा, कितने मिनट बाद, कि दोनों फिर से यहाँ पे आके मिल जाएंगे, मतलब रवि और सोनिया कितने समय बाद फिर यहाँ पे चले आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये जब इनका सोनिया का और रवि का एलसीएम निकालोगे तो जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे पे फिर मिल जाएंगे, मतलब यहाँ फिर आके टकरा जाएंगे। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक, कि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को
कितने मिनट, 12 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। तो जो इनका एलसीएम, तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा, तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा उतने समय ये एक दूसरे से पुनः मिलेंगे, उतने समय एक दूसरे से पुनः मिलेंगे, एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। ठीक, अभी इनका एलसीएम निकालो और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, मिलेंगे। तो एक 18 का निकालना है, तो इस चित्र को मिटा दें। ठीक है, देखो एक 18 का और एक 15 का, तो एक 18 का और एक 12 का, सॉरी एक 18 का और एक 12 का, तो 2 छंग 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, और 12 का निकाले तो 2 छंग 12, 2 तियाई 6, 3 इकन्नम 3। जब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो एक 18 आया है, एक 12 आया है। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3। इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ में देखो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो 2 आ गया। एलसीएफ और 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, तो 3 आ गया। तो इनका एचसीएफ 3 दूनी 6 आ गया। अब एलसीएम में जो दोनों बार है उसको एक बार लिख लो, 2 और 3 एक बार लिखा जाएगा। यहाँ 3 बच रहा है और यहाँ 2 बच रहा है, तो 2 तिहाई 6, त्रिक 18, दूनी 36। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से 36 मिनट बाद अपनी जगह पे मिल जाएंगे। मतलब सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे से अपनी जगह पे पुनः मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आज आपका पूरा पहली एक्सरसाइज समाप्त होती हुई। वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।